Hello friends, myself Dr. Ashish Panchal, your biology need guru from Trisha Institute of Biology. बच्चों आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. एज वी डिस्कस अर्लियर कि न्यूरॉन का काम क्या है बेटा? डिटेक्ट द इम्पल्सेस, रिसीव द इम्पल्सेस, ट्रांसमिट द इम्पल्सेस. ये सब काम कौन करता है? न्यूरॉन. पर ऐसा कौन कैसा स्ट्रक्चर है न्यूरॉन में जैसे ये सारे काम होते हैं बेटा? तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में हम देखें तो दिस इज द डायग्राम ऑफ द न्यूरॉन. आपको अगर आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो डायग्राम आपको ऐसे नीट और क्लीन बनाना है बेटा. सारा लेबलिंग एक साइड आने चाहिए, वो भी आपको देखना है. नाउ द न्यूरॉन मेनली कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट. वन इज सेल बॉडी एंड सेकंड वन इज द नर्व फाइबर. नर्व फाइबर फर्दर possess द टू पार्ट डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स. अब देखो बेटा, पहले बात करते हैं सेल बॉडी. So the neuron is a structural and functional unit of the nervous system. It has the cell body. तो cell body has typical cell organelles. ये पार्ट जो है बेटा, ये पार्ट है वो सेल बॉडी है, उसमें सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं. इट हैज द नीजल्स ग्रेन्यूल्स. आपको ये डॉट डॉट बेटा दिख रहा है, वो क्या है? वो नीजल्स ग्रेन्यूल्स है. नीजल्स ग्रेन्यूल्स को हम मॉडिफिकेशन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोल सकते हैं. इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दैट्स व्हाई this nasal granules is responsible for synthesis of the protein in the neuron. Has no centrioles बेटा. न्यूरॉन में centrioles नहीं होते. That's why the neurons are not able to divide. तो ये है बेटा सेल बॉडी, बराबर. उसमें सब टिपिकल ऑर्गेनल्स होते हैं. नीजल्स बॉडीज, नीजल्स ग्रेन्यूल्स होंगे और नो सेंट्रियल्स. दूसरे पार्ट पे आते हैं बेटा नर्व फाइबर. तो नर्व फाइबर डिवाइड इनटू, और नर्व फाइबर हैज टू पार्ट. वन इज डेंड्राइट्स, सेकंड वन इज एक्सॉन. अब आप डेंड्राइट्स देखो बेटा, तो डेंड्राइट्स आर द शॉर्ट फाइबर ब्रांच रिपीटेडली, ओके, डिवाइड, प्रोजेक्ट आउट ऑफ द सेल बॉडी. ये आपको जो ये दिख रहा है बेटा, शॉर्ट ब्रांचेस रिपीटेडली डिवाइड, ये जो सारे शॉर्ट ब्रांचेस जो बेटा आपको दिख रहे हैं वो क्या है बेटा? वो डेंड्राइट्स है. यानी दे आर द शॉर्ट आउटवर्ड, प्रोजेक्टेड आउटवर्ड फ्रॉम द सेल बॉडी. वो सेल बॉडी से बाहर की तरफ निकलते हुए दिख रहे हैं आपको. उसका काम क्या है बेटा? ट्रांसमिट द इंपल्सेस टूवर्ड्स द सेल बॉडी. वो क्या करते हैं बेटा? इंपल्सेस को सेल बॉडी के सेल बॉडी में लेके आने में हेल्प करते हैं. मीन्स इट ट्रांसमिट द इंपल्सेस टूवर्ड्स द सेल बॉडी. ओके. और तीसरा बेटा, नीजल्स ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल बॉडी. आप यहां क्लियरली देखो बेटा, तो नीजल्स ग्रेन्यूल्स उसके अंदर भी है. सेल बॉडी में तो है ही, पर डेंड्राइट्स के अंदर भी नीजल्स ग्रेन्यूल्स हैं. तो बेटा जो डेंड्राइट्स है वो शॉर्ट ब्रांचेस है, प्रोजेक्टेड आउटवर्ड फ्रॉम द सेल बॉडी. काम क्या है बेटा? इट रिसीव द इंपल्सेस टुवर्ड्स द सेल बॉडी एंड उसके अंदर बेटा नीजल्स ग्रेन्यूल्स हैं. एक्सॉन की बात करें बेटा, तो एक्सॉन इज अ लॉन्ग फाइबर. ये जो बड़ा सा लंबा फाइबर दिख रहा है वो एक्सॉन है. हैज नो नीजल्स ग्रेन्यूल्स. उसके अंदर नीजल्स ग्रेन्यूल्स नहीं होते. ट्रांसमिट द इंपल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी. इसका काम क्या है बेटा? ये इंपल्सेस को सेल बॉडी से अवे यानी दूर ले जाने में हेल्प करता है. अब एक्सॉन टर्मिनल देखो बेटा, ये है एक्सॉन टर्मिनल. इट इज ब्रांच्ड. एक्सॉन टर्मिनल होगा बेटा, वो ब्रांच्ड होगा. और एट द एंड ऑफ एक्सॉन सिनेप्टिक नोब होगा. आपको ये बेटा स्वॉलन पार्ट दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे सिनेप्टिक नोब. ये सिनेप्टिक नोब के अंदर सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, और वो वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो नाउ एंडिंग में से रिलीज होते हैं बेटा. ओके. और वो न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं? साइनेप्स में रिलीज होते हैं और वो इंपल्सेस आगे कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं. तो बेटा डेंड्राइट्स और एक्सॉन का ब्रीफ अगर हम डिफरेंस देखें तो ये शॉर्ट है, ये लॉन्ग है. ये बेटा इंपल्सेस साइटोन और सेल बॉडी के तरफ लाते हैं, ये दूर ले जाते हैं. इसमें नीजल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं, इसमें नीजल्स ग्रेन्यूल्स नहीं होते बेटा. क्लियर? तो ये हो गया बेटा डेंड्राइट एंड दी एक्सॉन. अब आगे देखते हैं बेटा, टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है वो भी हम देख लेते हैं कि न्यूरॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है बेटा. उसमें मेनली तीन पार्ट है, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन. सेल बॉडी, साइटोप्लाज्मा हैज टिपिकली ऑल ऑर्गेनल्स. ग्रेन्यूल बॉडी है बेटा जिसको हम नीजल्स ग्रेन्यूल्स बोलते हैं. शॉर्ट फाइबर है, रिपीटेडली डिवाइड होते हैं बेटा एंड प्रोजेक्ट आउट ऑफ द सेल बॉडी. सेल बॉडी के बाहर की तरफ आपको दिखते हैं, जिसमें नीजल्स ग्रेन्यूल्स हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? डेंड्राइट्स. डेंड्राइट्स क्या करते हैं बेटा? ट्रांसमिट द इंपल्सेस टुवर्ड्स द सेल बॉडी. इंपल्सेस को सेल बॉडी की तरफ लाने में हेल्प करते हैं. ठीक. उसके बाद देखें बेटा, तो अब एक्सॉन और
डेंड्राइट्स के नंबर के बेसिस पे न्यूरॉन को 3 पार्ट में डिवाइड है, मल्टीपल न्यूरॉन, मल्टीपोलर, बायपोलर, यूनिपोलर। मल्टीपोलर जिसमें बेटा एक एक्सोन होगा और 2 और मोर डेंड्राइट्स। एक्सोन एक ही है, अब देखो ये रहा मल्टीपोलर, एक्सोन एक ही है पर डेंड्राइट्स एक से ज्यादा है। ये कहाँ होंगे बेटा? दे आर फाउंड इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स। बायपोलर में एक एक्सोन एक डेंड्राइट्स, एक्सोन और डेंड्राइट्स दोनों एक एक है बेटा, फाउंड इन रेटिना ऑफ द आई। एंड यूनिपोलर में सिर्फ एक्सोन ही है, डेंड्राइट्स नहीं है बेटा, ओनली वन एक्सोन, ओके, फाउंड यूजुअली इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। इसको अगर हम, मैंने कैसे लिखा हुआ है वो भी बेटा हम देखते हैं, ये रहा। तो बेटा देखो, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सोन एंड डेंड्राइट्स द neurons are divided into 3 types: multipolar, bipolar, unipolar. Multipolar cell body with has one axon, 2 or more dendrites beta. Cell body with has only one axon and the one dendrites, bipolar. Cell body with one axon only, no dendrites. तो बेटा यहां पर एक्सोन एक है, डेंड्राइट्स बहुत सारे हैं। मल्टीपोलर कहाँ होंगे? फाउंड इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड स्पाइनल कॉर्ड। एक एक्सोन है, एक डेंड्राइट्स है, फाउंड इन रेटिना ऑफ द आई। ओनली एक्सोन्स है, नो डेंड्राइट्स, इट इज फाउंड इन एम्ब्रियोनिक स्टेज बेटा। अब एक्सोन को भी बेटा 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, माइलिनेटेड न्यूरॉन एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। नाउ व्हाट इज माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन? तो बेटा जो माइलिनेटेड न्यूरॉन है हैज द स्वान सेल विच फॉर्म द माइलिन शीथ अराउंड देम। अब देखो बेटा ये स्वान सेल है, वो आपको एक्सोन के आसपास दिख रहा है बेटा, और वो स्वान सेल माइलिन शीथ बनाते हैं। माइलिन जो होता है बेटा वो लिपिड से बना होता है, जिसमें स्फिंगोलिपिड होता है। कौन सा? स्फिंगोलिपिड। और ये जो लाइन है बेटा ऑरेंज कलर का आपको दिख रहा है, वो स्फिंगोलिपिड से बना हुआ होता है, वो एक इंसुलेशन का काम करता है बेटा। तो हैज अ स्वान सेल, और वो स्वान सेल से ही माइलिन शीथ बनता है। अगर माइलिन शीथ बन रहा है तो माइलिनेटेड न्यूरॉन, अगर माइलिन शीथ नहीं है बेटा तो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। पर ऐसा नहीं है बेटा कि उसमें स्वान सेल नहीं है, हैज अ स्वान सेल बट हैज नो माइलिन शीथ अराउंड देम। यहां पर बेटा नोड्स ऑफ रेनवियर इज प्रेजेंट। अब माइलिन शीथ है तो बीच बीच में ऐसी जगह भी होंगी जहां माइलिन शीथ एब्सेंट है, तो वहां नोड्स दिखेंगे आपको, उसको हम बोलेंगे बेटा नोड्स ऑफ रेनवियर, जो माइलिनेटेड न्यूरॉन में होता है। नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन मैंने उसके पास में बनाया हुआ है, उसमें ये सारी चीजें नहीं होती बेटा। फिर कंडक्शन ऑफ इंपल्सिस जो है बेटा वो माइलिनेटेड में फास्ट होता है, उसमें सेल्टेशन कंडक्शन बोलते हैं। सेल्टेशन मतलब वो जंपिंग करके कंडक्शन करता है, ओके। यहां पर कंडक्शन स्मूथ होगा पर स्लो होगा, तो माइलिनेटेड में फास्ट होगा, यहां स्मूथ होगा। माइलिनेटेड न्यूरॉन है बेटा, जहां पर इंपल्सिस फास्ट कंडक्शन की जरूरत है वहां माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं, जहां स्लो है वहां पर नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन की जरूरत होती है बेटा। क्लियर? तो ये है बेटा न्यूरॉन। न्यूरॉन में हम देखें तो एक है बेटा सेल बॉडी, दूसरे 2 पार्ट है डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स। सेल बॉडी में सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, सिर्फ सेंट्रियोल नहीं होता, नीजल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं। डेंड्राइट शॉर्ट है, एक्सॉन लॉन्ग है। डेंड्राइट्स में नीजल्स ग्रेन्यूल्स है, एक्सॉन में नहीं है। डेंड्राइट से बेटा वो रिसीव द इम्पल्सिस टुवर्ड्स द सेल बॉडी, और एक्सॉन अवे द इम्पल्सिस फ्रॉम द सेल बॉडी। एक्सॉन जो है बेटा और डेंड्राइट्स, उसके बेसिस पे 3 न्यूरॉन के टाइप है, मल्टीपोलर, बायपोलर, यूनिपोलर। और एक्सॉन के 2 टाइप है बेटा, माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड। क्लियर बेटा? स्वान सेल है वो माइलिन शीथ बनाते हैं तो वो माइलिनेटेड है, स्वान सेल है पर माइलिन शीथ नहीं बनाते उसको हम नॉन माइलिनेटेड बोलते हैं बेटा। क्लियर बेटा? अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।